नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2026 मंजूर। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान अहम बिल की मंजूरी। वज़ीर आज़म मोदी कल भोगापुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे इफ्तितार। रियासत के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी रखा जाएगा संग बुनियाद। फार्मूला ई कार केस में बीआरएस लीडर के.टी. रामाराव सीबी अदालत में हुए पेश। मामले की आइंदा समाअत 25 अगस्त को। कर्नूल में भी आशा वर्कर्स के मसाइल पर सीआईटीयू का कलेक्टेरिएट के सामने धरना। आशा वर्कर्स के लिए 26,000 रुपए माहाना तनख्वाह का मुतालबा। सुर्खियों को पेश करने अब खबरें तफसील से। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान में बिल पेश किया। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में मजीद तरमीम की गई है। बिल की मंजूरी के बाद पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को बहस में हिस्सा लेने की दावत देती रही, लेकिन अपोजिशन ने मुबाहिसे में शिरकत नहीं की, जो कि अफसोसनाक है। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए, और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास करना था, पास कर भी लिया, और आप बीएससी मीटिंग में भी ये विषय को। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक रियासत के 4 करोड़ 16 लाख वोटरों में से 3 करोड़ 71 लाख अफराद ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 15 लाख 22 हजार वोटरों का इंतकाल हो चुका है। 22 लाख 30 हजार अफराद अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 7 लाख 37 हजार वोटरों के नाम एक से ज्यादा मुकामात पर दर्ज होने की निशानदही की गई है। मजीद ये कि 44 लाख 59,512 वोटरों से फॉर्म मौसूल नहीं हुए। कमीशन ने कहा कि 30 अगस्त तक दावे हैं और एतराज़ात वसूल किए जाएंगे, जबकि 3 अक्टूबर को हतमी वोटर फेहरिस्त जारी की जाएगी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और टीवी मुबाहिसों में अक्सर नजर आने वाले शहजाद पूनावाला के पार्टी से इस्तीफे की इतलात सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर यह फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रोफाइल से बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन का तारुफ हटा दिया है। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताहयात हामी वाली इबारत बरकरार रखी है। पेशा के एतबार से वकील शहजाद पूनावाला ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कांग्रेस से किया था। सन 2017 में कांग्रेस सदर के इंतखाब के अमल पर एतराज़ करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इंतखाबी अमल सिर्फ राहुल गांधी को सदर बनाने के लिए तरतीब दिया गया था। बाद अज़ां वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और कौमी तर्जुमान की जिम्मेदारी संभाली।
उनके भाई तहसीन पूनावाला टीवी मुबाहिसों में कांग्रेस के मौक़िफ़ की हिमायत करते नजर आते हैं, जिसके बाइस दोनों भाई अक्सर मुख्तलिफ सियासी नज़रियात की नुमाइंदगी करते हुए खबरों में रहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के एक रोज़े दौरे पर होंगे। वो भोगापुरम में अल्लूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो 17,900 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियात के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की शुरुआत करके उन्हें कौम के नाम वक्फ भी करेंगे। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम में 460 करोड़ रुपए की लागत से कायम होने वाले रियासत के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी संगे बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तरक्याती मनसूबों से मुतालिक एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म कर्नाटक के मैसूरू जाएंगे। विशाखापट्टनम जिले में वाक़े भोगापुरम के अल्लूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इस जदीद हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। रियासती वज़ीर कोंडापल्ली श्रीनिवास के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए तकरीबन 3 लाख अफराद और 13,000 फनकारों की शिरकत मुतवक्के है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर 3,000 तलबात रिवायती रक़्स पेश करेंगे, जिसके लिए भरपूर मशक़ें जारी हैं। दरियासना वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमाओं का कहना है कि हवाई अड्डे के 80% से ज़ायद काम साबिक़ वज़ीर आलम जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुए थे, जबकि बाकी काम मौजूदा मखलूत हुकूमत ने मुकम्मल किए हैं। Very happy to announce that tomorrow Honorable Prime Minister is coming to Bhogapuram, and he's there to he's coming all the way to inaugurate our most wished airport in Bhogapuram, and which is long pending. And Honorable Chief Minister has completed this within 2 years of time, and we are all here just to await the presence of Honorable Prime Minister. And there's a grand welcome to him. Close to about 3 lakh, members wanted to participate in this event, and we also have, 13,000, young girl childs are participating in Dindi dance, to create a grand welcome to Honorable Prime Minister, and also create a Guinness record, World of Records, to make Dimsa dance. आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल से खबर है। अदूनी शहर में मुस्लिम अक़लियती रहनुमाओं, मजहबी शख्सियात और समाजी नुमाइंदों ने टीडीपी इंचार्ज के मीनाक्षी नायडू की शालपोशी और गुलपोशी करके उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने अपने हालिया दौरा अदूनी के दौरान मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल सुनने के बाद उन्हें 90 दिनों में हल करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर अक़लियती बिरादरी में उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है। मुस्लिम रहनुमाओं ने उन मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने पर टीडीपी इंचार्ज के मीनाक्षी नायडू का शुक्रिया भी अदा किया। 2 रोज़ पहले जो है नारा लोकेश साहब मिनिस्टर फॉर आईटी एंड एजुकेशन अदूनी तशरीफ़ लाए थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुसलमानों के जो मसाइल थे वो सारे मसाइल जो है नारा लोकेश साहब के सामने जो है रख दिए हैं, और उन्होंने नारा लोकेश साहब ने वादा किया है कि जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है जो मुसलमानों के मसाइल है अदूनी में वो जल्द से जल्द जो है पूरे करेंगे। जैसे कि ईदगाह का मामला है, शादी खाने का मामला है, कब्रस्तान कमेटी का मामला है, कंपाउंड वाल का मामला है, उर्दू जूनियर कॉलेज का मामला है, और ITI कॉलेज का है, और दीगर जो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल जो शहर अदूनी में थे। और नारा लोकेश साहब जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उन्होंने जो है यकीन दिया है कि जो है जल्द से जल्द जो है जो मुसलमानों के मसाइल को जल्द से जल्द हल करेंगे। हमें चाहिए कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। तो जो है मैं एक बार इस रिक्वेस्ट के साथ कि जो है हमारे काम होंगे, हम उम्मीद करते हैं, हम आपके लिए मुहिम चलाएंगे शहर में, हम तमाम मुसलमानों को एक करने के लिए, और जो है हमारे कामों पर फैसले लेने के लिए हम हुकूमत को भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाबू साहब से भी जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो है हम तमाम मुसलमान इस मौके पर नायडू साहब को मुबारकबाद देते हैं कि जो है आज विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने NTR जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश की। उन्होंने मेगा DSC भर्ती बेज़ाब्तगियों की CBI से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि भर्ती के अमल में शफाफियत नहीं बरती गई और कई उम्मीदवारों के साथ
नाइंसाफ़ी हुई है। YSRCP रहनुमाओं ने हुकूमत से मामले की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात कराने का मुतालबा किया और वज़ीर तालीम नारा लोकेश से इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे हैं। पार्टी ने ज़ेर-ए-इल्तिवा फ़ीस रिइंबर्समेंट की रकम फौरी जारी करने, नौजवानों से किया गया बेरोज़गारी अलाउंस का वादा पूरा करने और रियासत के वज़ीर तालीम नारा लोकेश के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। YSR Congress Party, our leader Jagannath Reddy Garu, regarding the scams happened in DSC, party has took up a programs from today till 10th of August. Today we have given representation to the collector, DRO, demanding the resignation of Nara Lokesh for the scams happening in DSC and the promises made by them before election for the youth regarding the fees reimbursement thing and the unemployment. Regarding these two also we have given the representation to DRO. So our main demand is that Nara Lokesh should take the moral responsibility, learn from Dharmendra Pradhanji. He has taken the moral responsibility for the NEET paper leak and he resigned. So Nara Lokesh should also learn from Dharmendra Pradhan. And from today onwards, on 3rd and 4th we have got town hall meetings. From 6th to 9th, in every constituency, we are arranging relay hunger strike programs. And on 10th in every constituency, with the youth and students of those constituency, we are taking up a rally. We will definitely take up this issue to the आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी नारा लोकेश को घेरने पर तुली हुई है। अपोजिशन DSC टीचर्स भर्ती इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों की CBI से तहकीकात कराने का मुतालबा कर रही है। कर्नूल में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट B रेणुका और साबिक़ MLA श्रीदेवी ने इल्ज़ाम लगाया कि खेलों के कोटे समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिसके बाइस ईमानदारी से इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का दावा है कि भर्ती के अमल में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई तो वो CBI जांच का हुक्म दे। వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరఫున ఆ యువతకి అండగా మేము అందరం ముందున్నాము. ఆ యువతకి అందరికీ కూడా ఎవరికైతే డిఎస్సి ఎగ్జామ్లో అవకతవకలు జరిగాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ కేసుని మీరు సిబిఐకి ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ మీరు ఒకవేళ అది లేదు మేము ఎటువంటి పని అట్లా ఏది కాదు అనుకుంటే సిబిఐకి ఇవ్వండి. లేదు తప్పు అయింది అంటే హుందాగా తప్పును ఒప్పుకోండి, రాజీనామా చేసి మళ్ళీ క్లియర్గా మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ జాబ్స్ని ఫ్రెష్గా రిక్రూట్ చేయాల్సిందిగా మేము అందరం డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఒక అమరావతి ఒకటే మీకు గుర్తొస్తుంది. అమరావతి మీద దృష్టి పెట్టారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఏమైపోయినా మాకు సంబంధం లేదు, రైతులు ఏమైపోయినా సంబంధం లేదు, ఎవరు ఏమైపోయినా మా సూపర్ 6 గాలికి గెలుచుకొని మేమైతే కుర్చీలో కూర్చున్నాం. మాకు అమరావతి ఒకటే బాగుంటే చాలు, మేము బాగుంటాము అని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడా కూడా వదలం. कावेरी आबे तनाज़े के पेश नज़र कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार और तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय की मुलाकात होने वाली थी। 3 अगस्त को होने वाली मुजवज़ा मुलाकात मौक़ित कर दी गई है। DK शिव कुमार ने कहा कि अदालती मामलात मुकम्मल होने के बाद दोनों रियासतों के दरमियान बेहतर और खुशगवार माहौल में बातचीत की जाएगी। उन्होंने रियासत की मुख्तलिफ तंजीमों से बंद की अपील वापस लेने और अमन बरकरार रखने की दरख्वास्त की। उधर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कर्नाटक की अपील मुस्तरद करते हुए तमिलनाडु को 15 दिन तक रोज़ाना 3500 क्यूसिक पानी छोड़ने की हिदायत बरकरार रखने के बाद रियासत में एहतजाज शुरू हो गया है। Court issues be over. We know that we wanted to respect the law of this country. We know the water position. We will try to inform them this local status. And we will have a meeting in a better cordial situation. Message to organizations, sir. I appeal to all the organizations. Let us not have any fun. Let us be peace. This is a peace-loving state. Let us protect everyone's lives. कर्नूल में भी आशा वर्कर्स ने बड़ा मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मसाइल के फौरी हल के मुतालबे को लेकर CITU लीडरों और वर्कर्स ने ज़िला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने आशा वर्कर्स को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया और हर कारकुन के लिए कम से कम 26,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स के जरिए बढ़ाए गए इजाफी काम के बोझ को फौरी तौर पर कम करने की मांग की और फील्ड सतह पर सियासी हरासानी बंद करने का भी मुतालबा किया।
స్కీమ్ వర్కర్లకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు, కనీస వేతనం 26,000. ఈరోజు రాజకీయ వేధింపులు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళు తీసేసి వాళ్ళ స్థానంలోన వాళ్ళ పార్టీ అధికార పార్టీకి సంబంధించిన అన్యాయాల్ని చేర్పించుకోవాలని చెప్పి దుర్బుద్ధితో కూడా ఈరోజు అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తించాలా. అందుకోసం ఈరోజు స్కీమ్ వర్కర్లని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని చెప్పి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి, అట్లే వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అన్ని రకాల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి యాదొక యాప్లు పెట్టేసి పొద్దుమూకులు యాప్ల ద్వారా పిల్లలకు ఫ్రీ స్కూల్ చెప్పమంటారు, యాప్లు చేయమంటారు, గృహ సందర్శన చేయమంటారు, అన్నీ చేయమంటారు. కానీ మాకైతే జీతం పెంచడం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం కంపల్సరీగా మేము వస్తే జీతం పెంచుతామన్నారు కాబట్టి, మాకు హామీ ఇచ్చినారు కాబట్టి కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీకి వాళ్ళు కట్టుబడి ఉంటే మాకు కంపల్సరీగా జీతాలు పెంచాలి. వాళ్ళకి చాలని వేతనాలు ఇస్తున్నారు. ఈరోజు అంగన్వాడీలకి 11,500, ఆశా వర్కర్స్కి 10,000, మధ్యాహ్నం భోజనం వాళ్ళకి 6,000, విఓఎల్కి ఆర్పీఎల్కి 8,000 రూపాయలు జీతాలు ఇస్తున్నారు. ఈ జీతాలు ఏ మూడు సాగుతాయి? ఈరోజు మార్కెట్లో ధరలు విపరీతంగా మండిపోతున్నాయి. దానికి అనుగుణంగా జీతాలు పెంచాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఆశాలకు, అంగన్వాడీలకు మాత్రమే కాకుండా మధ్యాహ్న భోజనం వాళ్ళకి కానీ, ఆర్పీలకు కానీ, విఓలకు కానీ ఆ రకంగా బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించి వాళ్ళకి ఇవ్వాలని, అట్లాగే వీళ్ళందరూ కూడా కింది స్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి 4వ తరగతి ఉద్యోగులుగా వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని చెప్పి ఈరోజు మేము ఆందోళన చేస్తున్నాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आबी वसाइल निम्माला रामानायडू ने मुत्तहिदा मशरक़ी गोदावरी ज़िले का दौरा किया। उन्होंने काकीनाडा में आबपाशी के आला हुक्काम के साथ गोदावरी डेल्टा की मुख्तलिफ नहरों में पानी की सतह और बहाव का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर ने गोदावरी डेल्टा ईस्टर्न कैनाल और पेठापुरम ब्रांच कैनाल का मुआयना किया और कहा कि आखिरी खेत तक सिंचाई का पानी फराहम करने के लिए पेठापुरम ब्रांच कैनाल में हंगामी बुनियादों पर मिट्टी और गाद निकालने के काम की मंजूरी दी गई है। निम्मला रामानायडू ने हिदायत दी कि किसानों को आबपाशी के पानी की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट ना आए, इसलिए महकमा आबपाशी और महकमा रेवेन्यू के अफसरान बाहमी राब्ते से काम करें। उन्होंने बताया कि नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की हिदायत पर किसानों की सहूलियत के लिए ज़िला सतह पर 24 घंटे फ़ाल हेल्पलाइन भी कायम की गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी पुलिवेंदुला पहुंचे, जहां उन्होंने अनजानी वाईएस आनंद रेड्डी के जस्ख़े खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज क़िदरत पेश किया। इस मौके पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया ने वाईएस आनंद रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की और इजहार हमदर्दी किया। वाईएस ख़ानदान में सोग की लहर दौड़ गई। रुकन पार्लिमान वाईएस अविनाश रेड्डी के ताया वाईएस आनंद रेड्डी तवील अलामत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम वाईएस आनंद रेड्डी वाईएस भास्कर रेड्डी के भाई और कड़पा के रुकन पार्लिमान वाईएस अविनाश रेड्डी के ताया थे। उनके इंतकाल पर सियासी और समाजी हलकों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मुबैना फार्मूला ई रेस घपले के मामले में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव आज हैदराबाद में एसीबी की खुसूसी अदालत में ज़ाती तौर पर पेश हुए। इस केस में एसीपी ने मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि केटीआर समेत 5 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। समाअत के मौके पर नामपल्ली अदालत के बाहर गहमा गहमी देखने में आई। वकला और अदालती अमले ने केटीआर के साथ सेल्फियाँ भी ली। केटीआर ने एक बार फिर कहा कि उन्हें अदलिया पर मुकम्मल इत्मीनान है और उनका मौक़िफ़ है कि HMDA के जरिए फंड्स की मुतकली कानूनी तरीके से हुई और किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई है। केटीआर की वकील ललिता रेड्डी के मुताबिक अदालत ने केस की आइंदा समाअत 25 अगस्त को मुकर्रर की है। Public prosecutor has taken a date and he requested the court to adjourn the matter after 1 month. So after considering his request, the Honorable Court has adjourned the case to 25th August. Accused officers are 5 people. So A1 to AO1 to AO4 have attended and they filed their memo of appearances also, and it is posted for the appearance of accused number 5. So all the other 4 accused officers have been attended the case today. After the filing of the charge sheet, the ACB officers, as per the direction of the ACB court, the KTRG already appeared today before the ACB principal ACB court and filed wakalat. We filed wakalat on behalf of KTR sir, and the Formula E-car race company, UK company, not appeared before the because of the summons
has been issued today, and before issue the summons not served, the next date of तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। विदर्भ में बनने वाला हवा के कम दबाव का निज़ाम मगरिब की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिसके बाइस रियासत पर इसके असरात कम हो गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शुमाली और शुमार मशरक़ी तेलंगाना के चंद इलाकों में हल्की बारिश और अबरालूद मौसम रह सकता है। ताहम हफ्ते से आसमान मज़ीद साफ़ होने का इम्कान है और सिर्फ चंद मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। It's a depression over Vidarbha region, which was adjacent to Telangana yesterday, has further moved westwards today morning and lay centered around Vidarbha and Madhya Pradesh regions. And as the system has further moved away from Telangana now, there is not much effect over Telangana districts. However, we are likely to get moderate rainfall over North Telangana and Northeast Telangana today. From day 2 onwards, the effect will be further reduced, and even cloudiness is likely to reduce by tomorrow, and we will be having most. दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।